कहत रही है बाकिया माई खून की नदी बहेगी, क्यों बची ना। इधर बीच में क्या क्या हुआ, साड़ी खिंचान पासा फेंकान आप लोग जानते हैं। लेकिन पांचों जने के भाई बंटवारा हो गया पांचों जने में। तो पांचों जने के पारी लग गई द्रौपदी के साथे सोवल। अरे वाह, यानी नंबर मिल गए। इधर लड़ाई चालू है। अरे वाह, एक दिन नंबर रहा धर्मराज के। अरे वाह, द्रौपदी के साथे कच्छ में अपन का करत रहन तो ही दोनों जने जान सकत थे। लेकिन आधी रात के बेला रहा है, भीम का आधी रात में लगी लघु शंका। तो वो सोचेन कि चली हम लघु शंका कैले। जैसे ही अपने शिविर से निकले वैसे बगल में उन्हों का शिविर रहा। अरे वाह, तो देखें धर्मराज को चप्पल यानी खंजड़ी जौन रहे उतारी रहे। अरे वाह वाह, चिन्हौटी के नाम पे कि जे जाई अपन चिन्हौटी बहरे उतार के जाई, उन्हें अगला जान जाए कि फलाने हैं अंदर हुआ गवाया है। अब भीम जब देखें चप्पल तो जान गए कि अब की बड़का भैया का नंबर है। आज बढ़िया फोटो खींची है। लेकिन देखा कुछ मनई चुलबुला टाइप के होते। अब भीम सोचे लागे कि देखी दोनों जने भीतरे करत का यहाँ। अरे वाह, और हाँ इसे सोचे ही ना चाहे भाई दोनों जने का करते रहे तो उसे का मतलब बा। वाह। तू जाता है अपन काम करता फिर सो ही जाता है। अरे वाह। लेकिन भीम माने नहीं, देखे जाय के खोथरी से झांकत है। अरे वाह, चैनर पकड़े हो। हे! सूरदास खोतरी से झांकत है। जब देखें भीम तो दुई कदम पीछे हट गए। अरे वाह, देखे नहीं कि धर्मराज द्रौपदी के पांव अपने पौली पर रख गुड़सारे बैठ के द्रौपदी ऐसे हाथ कह के लेटी रहे। धीमे 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 दबावत। अरे वाह, भीम दुई कदम पीछे हट गए। मन में सोचा था कि ई देखा मेहरारू का अरे वाह, इतना बड़ा प्यार हो गया। हमनी के भैया का हाथ मुहिम फफरी पड़ा था। भाई मर्दे मेहरारू का इतना प्यार में पागल है कि गोड़ दबावत है। इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ी है, वह सोए नहीं। सबेर भा धर्मराज का नजर भीम के ऊपर पड़ी, वही शिविर के चौतरा के बैठा रहा। धर्मराज कहाँ कहो भीम कैसा मर्दे मन गिराए है यार, सोया नहीं कहा। भीम कहा है और जब सुते तो तब न। धर्मराज कहा कैसन। भीम कहा मर्दवा तोहरे शर्म नहीं लगी तो का हम चारों जने भैया कहत कहत था क्या लागत। तू मर्दवा मेहरारू के पांव दबावत है। और जब धर्मराज इतना सुने कहा झांकत रहा। धर्मराज कहा कि हम पांव नहीं दबावर, तू लोगन के जान बचावत रहे। अरे वाह, हमार कहा हम तो सीधे स्वर्ग चला जाए, वाह वाह, लेकिन ई के हो छोड़ी ना। इधर बाबूजी दोनों दल मैदान में है, लड़ाई हो रही है। भीम धर्मराज कहता है कि भीम अगर सच्चाई जाना चाहता तो रोज रात के द्रौपदी जाति कहाँ है उसका पीछा कर। तो बात समझ में आ जाएगी। बिरहा एकदम करीब में है बाबूजी। यहाँ वीर रस के लाइन है, बजा क्या बा।
मौतिया होले, अरे होले रावण के मौतिया। मेन पॉइंट यही है, कवि ने क्या लिखा है इस बिरहे में, तर्क है, गौर करिएगा। कहना है क्या बात है, दिन भर लागे जहां लसियन के ढेर हो, कुरुक्षेत्र होले होते सवेर हो, गौर करिएगा क्या बात है, कैसे समर भूमि खाली हो जाला, कैसे समर भूमि खाली हो जाला, अरे जले नहीं को लासिया होले रावण के मौतिया। कैसे समर भूमि खाली हो जाला, जब युद्ध हो तो दोनों दल से लाखों सैनिक मारे जाएं, जब दूसरा दिन हो तो ना एक लाश दिखे और ना एक बूंद खून दिखे। अरे वाह, वो लाशें होती क्या थी, सवेरे मैदान एकदम साफ रहा, सुबह हो तो एकदम मैदान साफ रहे। वो लाशें, कवि ने लिखा तर्क कि ना वो लाशें जलाई जाती थी ना वो लाशें दफनाई जाती थी, वो लाशें होती क्या थी। भीम अर्जुन से कहा, धर्मराज भीम से कहा कि भीम सच्चाई जाना चाहा था तो रोज रात को द्रौपदी जाती कहाँ है उसका पीछा करो तो सच्चाई जान जाओगे। अरे वाह, तब हमसे तर्क वितर्क नहीं लगाओगे। अरे वाह, ये हर हाँ, भीम कहाँ है, अब हम चेक करब अरे वाह, कि जात कहाँ है। वाह, हम बच्चे 5 जने खुदा ही है, हाँ, आई छठवा के आई है। वाह, भाई कोई भी इंसान तर्क तो लगा ही देगा, हाँ, लेकिन हाँ, कहना है चटक चांदनी सोई डाल हरवा घरवा अंबर के, चटक चांदनी सोई डाल हरवा घरवा अंबर के, चली द्रौपदी कर 16 सिंगरवा घरवा अंबर के। जब भीमसेन के देखे रूप बिकराला हो, आँख खुली की खुली रह गई।
थर कांपे भीम के बदनवा घरवा अंबर के। द्रौपदी एक दिन 16 श्रृंगार करके आधी रात को चल देती है बाबू। अरे वाह। अब भीम चौकिल्ला रहे कि आज हम पीछा करब देखी जाती कहाँ। अरे वाह। अब भीम धीरे धीरे देखो पीछा करे यहाँ। द्रौपदी कुरुक्षेत्र के मैदान में गई। अब भीम झाड़ी में लुकाई गई और द्रौपदी बाबूजी कवि ने लिखा इतना विकराल रूप बनाई। अरे वाह। जिसको रणचंडी का रूप बताया गया। जब विकराल रूप बनाती है और मुंह खोलती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे कवि कह रहे हैं। और जितनी लाशें उस कुरुक्षेत्र में थी अपने से उठ उठ के कुल द्रौपदी के मुही में जात रहा। अरे वाह। जब ई दशा भीम देखे, जब ई दशा भीम देखे तलागे मुता। सही कहा था। हमरे जान दुइये जने के माया के लघु शंका लगी। वाह। के एक हाँ। रावण के लगी जब शिवलिंग लय के चल दे है। माया के लघु शंका लगी बैजू अहिर के तमाय दिन कहाँ भैया जब तक हम ने के जमीन पे रखे जी। अरे वाह। अब वो गए माया के लघु शंका काहे मिटा जब तक बैजू वहीर शिवलिंग के जमीन पे पटक नहीं दिया। अरे वाह। एक उनके माया के लघु शंका लगी रही और दूसर माया के लघु शंका बाबूजी भीम को लगी। अरे वाह। और तब तक मुते जब तक द्रौपदी पूरी लाश के भक्षण कहीं नहीं ले गए। जब पूरी लाश खा चुकी मुंह चिपकाए तो इधर भीम को लघु शंका पटाए गए। तब द्रौपदी तिरछी नजर भीम के देखा था। अरे वाह। अब भीम थर 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 कांपता है कि कहा अगर देखत बा अगर मुंह खोले तो हमारे नंबर खाई ले। वाह। हम इनके नली ले जाए। भीम कांपत कांपत द्रौपदी के सामने गए। द्रौपदी कहा कस हो ए तक चला आया। तू सोचा का कि हम जनबे न भय। ए भीम जौने दिन तू खोथरिया से झांकत रहे तब हम जाना। अरे वाह। और आज एह तक पीछे पीछे आया इतना देर तक लघु शंका कर तब हम जाना। अरे वाह। इतना लाज के हम भक्षण कई ले गए। तोहरे जैसे भीम टीम के खाद कितनी देर। अब भीम कांपा तो काहे ना खाई ले गऊ काहे छोड़ दी हूँ। अरे वाह। काहे ना घोटी गऊ। तब द्रौपदी आखिरी और अंतिम भाव में तब भीम द्रौपदी से पूछ रहे हैं कि काहे हमके छोड़ दी हूँ। अरे वाह। काहे ना ही घोटी गऊ कहना है। क्या बात है? धन धन देवी धन तोहरी करनिया बाटे।
द्रौपदी भीम से कहती है कि मैंने इतनी लाश खाया क्यों आपको छोड़ दिया। कारण था क्या? कौन कारण रहा? द्रौपदी भीम से बता रही है आखिरी और अंतिम भाव में कहना, दिहली बचन कुंती के निभाई द्रौपदी, आज अपने मांगी के सिंदूरवा बचाई द्रौपदी। रणरंगी पांचों पांडो हर द्रौपदी भीम से कह रही है कि हमने तोहरे माई अपने सास यानी कुंती के वचन दे रहे कि जा महा तहार पांचों पुत्र सलामत रही हैं, बाकिया खून की नदी बही क्यों बची ना। वही वचन की वजह से वही कारण से भीम तू जिंदा है और सही सलामत है, हमारे मांगी को सिंदूर है, तू बच गया। ये हर महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई बाबूजी। पांचों पांडव विजयी हुए। तो पांचों पांडव जब विजयी बहन तो अपन अपन बाह फुलाए कहना है, रणरंगी पांचों पांडव आपस में बाह फुलाए, पतियों के संग खड़ी द्रौपदी अरे मंद मंद मुस्काए। हर पांचों जने आपस में बाह फुलानु कहा तो हम जीताऊ, कहा तो हम जीताऊ, कहा तो हम न होई तो लड़ाई न होई, क्यों लड़ाई जीत ना पावे। तब ले भगवान कन्हैया हुआ है। द्रौपदी मन ही मन मुस्कुराता कि सच्चाई है ना बच्चे मालूम नहीं है, सिर्फ भीम अकेल के मालूम है। भगवान कन्हैया कहा ऐसे ना मान जाए, पांचों पांडव कहा तब कैसे मान जाए। कहा चला बर्बरी कमुंडी टंगी है, उससे सच्चाई पूछा जाए कि महाभारत की लड़ाई असलियत में के जीता, कौन विजयी सच्चाई में हुआ है। पांचों पांडव साथ में द्रौपदी भगवान कन्हैया बर्बरी की मुंडी के पास गए। भगवान कन्हैया बर्बरी की मुंडी से कहते हैं कि बताओ बेटा, यह पूरे महाभारत की लड़ाई में 18 दिन की लड़ाई में विजयी के बाद तुमने किसको देखा। तब बर्बरी की मुंडी कहता है कि हे नारायण, आप तो सब जानते हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं। तब भगवान कन्हैया कहना तुम बताओ। तब बर्बरी की मुंडी बताती है कि पूरे महाभारत की लड़ाई में 18 दिन की लड़ाई में हमका दुइये जने दिखाने। भगवान कन्हैया कहा के आज अर्जुन कहा का हो दुइये जने। तब बर्बरी की मुंडी बता रही है, एक प्रभु आपका सुदर्शन चक्र और दूसरा द्रौपदी, तीसर क्यों दिखाबे नहीं भा। अर्जुन हरे कहाँ रहन पता ही ना चली। पूरा महाभारत की लड़ाई में सुदर्शन चक्र काट रहा था और द्रौपदी लाशों की भक्षण कर रही थी, खा रही थी। यही सच्चाई है। तब पांचों पांडव मान गए कि हम बचे तो रथई लेके टहलत रहे। कहना है तजे का जाने ला जहाना बचाई द्रौपदी, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि, बच्चन बने पुजारी।
के देवी द्रौपदी। एक 5 मिनट लोग गीत गाए दे। चलो चलो। मेरे देश की लड़की पहन के